तो कैसे हो हिंदुस्तानियों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिम हेनरी की अवहेलना करता हुआ वहां से चला जाता है, तो हेनरी जाते हुए जिम को ये कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी किसी अपने से धोखा नहीं खाया। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब मोह और मतलब के बंधन है जो समय आने पर तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। जिम गुस्से में फिर उसकी अंगूठी भी फेंक देता है और भागकर अपनी फैमिली के पास जाने लगता है। तभी जोहान जिम हाओ को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था और वह अपने फाइनल ट्रिक में जिम हाओ को मारने ही वाला था कि तभी जिम जिहाली को बंदी बनाकर ले आता है और जोहान को रोकता है। अपने बेटे को जिम की गिरफ्त में देखकर जोहान रुक जाता है और जिहाली रहम की भीख मांगता है। तो जोहान अपने बेटे को उदास होकर कहता है कि शायद तुम इस युद्ध में शहीद हो जाओगे क्योंकि ये युद्ध जीतना मेरे लिए काफी जरूरी है। ये सुनकर जिहाली हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पापा उसे नहीं बचा रहे। जोहान फिर अपने बेटे की परवाह न करते हुए हमला कर देता है। हालांकि जिम अपने पापा को बचा लेता है लेकिन जिम हाओ को काफी चोट लग जाती है। जोहान फिर जिम पर हमला कर देता है और जिम काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ हेनरी आ जाते हैं और जिम के अंदर घुस जाते हैं। जिम हाओ को फिर जब जोहान बहुत मारने लगता है तो हेनरी जिम के शरीर का यूज करके जोहान को बुरी तरह मारने लगता है। जोहान उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन जिम सही मौका देखता है तो हेनरी यहाँ आसपास एक शील्ड क्रिएट करके जिम को कल्टीवेट करने का समय देने लगता है। जोहान कई बार वार करता है लेकिन शील्ड को कुछ नहीं होता और जिम फिर कल्टीवेट करने लगता है, जिसमें जिम अपने बचपन को याद करता है कि कैसे एक समय पर वो जीनियस हुआ करता था और सब उससे प्यार किया करते थे, कैसे जूली ने उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने 3 ईयर एग्रीमेंट साइन किया था। अब जिम फाइनली डुओ पर्सन बन जाता है और खड़ा होकर जोहान को एक मुक्का मार देता है जिससे उसके प्राण पखेरु वहीं गिर जाते हैं। फिर जिम अपने पापा के पास आकर उन्हें संभालता है और फिर उन्हें अपने टीचर के बारे में बताता है और कहता है कि इन्होंने ही हमारी मदद की है। जिम हाओ उसके टीचर को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं, हालांकि जिम के सिवा कोई उन्हें नहीं देख सकता है। हेनरी जिम हाओ से उसके बेटे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ बाहर ट्रेनिंग करने के लिए ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे यहाँ परमिशन लेने आया हूँ। जिम हाओ कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ, जो आपको उचित लगे आप वो करें। वहीं ऊपर सैरा सब देख रही होती है और उसके पीछे शैडो मास्टर, जिसका असली नाम फैरो है, वो भी होता है। असल में ये दोनों गू क्लैन में संबंध रखते हैं। गू क्लैन यूई सेक्ट से भी ज्यादा ताकतवर क्लैन है। शैडो मास्टर कहता है कि आप चाहे मुझे सजा दे दें, लेकिन गू क्लैन के यही रूल है कि वो कभी भी जिहाओ फैमिली के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। सैरा फैरो को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि जिम को कुछ नहीं हुआ, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी पता है कि इसका अंजाम क्या होता। वहीं अब जिम और हेनरी आपस में बातें करते हैं, जिस पर जिम उनसे फिर पूछता है कि आखिर आप मेरे टीचर क्यों बने हैं। हेनरी उसे सच बता देता है और कहता है कि मुझे अपने ये फॉर्म नहीं पसंद है। मैं जब मरा था तो मैंने अपनी लाइफ अपनी सोल में डाल दी थी क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर पाया हूँ। वापस मुझे अपनी बॉडी लेने के लिए सैचुरेशन मेथड करना होगा और ये वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम ये मेथड मेरे लिए परफॉर्म करो। फिंच स्किल के द्वारा ये सब किया जाता है। फिंच स्किल का यूज करके मल्टीफर फोर्स को एक साथ हम मर्ज करके यूज कर सकते हैं। अगर तुम इस स्किल्स को अच्छे से सीख गए तो तुम इस कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, लेकिन फिंच स्किल में बहुत रिस्क होता है और जान का भी खतरा होता है। हेनरी फिर उसके सामने 2 रोल पेपर रखता है और कहता है कि रेड स्क्रॉल ग्रैंड फायर ट्रिब्यूट ब्राउन रंग स्क्रॉल है और ब्लैक स्क्रॉल फेंस स्किल स्क्रॉल है, तो डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें आगे किसके साथ बढ़ना है। जिम काफी सोचकर ब्लैक स्क्रॉल को उठा लेता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और आगे क्या जिम फिंच स्किल को सीख पाएगा, जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्दी नए एपिसोड को लाएंगे, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।